और वक्त अब है दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो का। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता का संदेश तो दिया, साथ में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आतंकी हमास के समर्थन करने वाले लोगों पर करारा प्रहार भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश की एकता में सबसे बड़ी बाधक है और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को आतंकवाद की भयानकता और विकरालता का कभी इल्म तक नहीं होता, उन्हें नजर तक नहीं आती, बल्कि ऐसे लोग तो अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए बाकायदा आतंकवाद का साथ देने में भी संकोच नहीं करते हैं। आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता की शपथ भी ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के बहाने हमास आतंकियों का समर्थन करने वालों पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आतंकियों का खुला समर्थन किया जा रहा है। जो लोग देश की एकता पर हमले कर रहे हैं, हम सभी देशवासियों को उन्हें जानना है, पहचानना है, समझना है और उनसे सतर्क भी रहना है। साथियों, देश की एकता के रास्ते में हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं, वो देश विरोधी तत्व पर सख्ती करने से बचते हैं। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। ऐसी सोच से किसी समाज का भला नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला बोला और कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की एकता से खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है। कि देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीति का कोई तरीका नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य से ये पॉलिटिकल धड़ा ऐसे ऐसे हथकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है। ये धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर टूटती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्वोपरि है। इसलिए इन चुनौतियों के बीच आप मेरे देशवासी, जनता जनार्दन, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ये लोग देश की एकजुटता पर चोट करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। दरअसल इजराइल हमास युद्ध में मोदी सरकार ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया।
तो तमाम विरोधी दल फिलिस्तीन के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ उतर आए। इतना ही नहीं, इन राजनीतिक दलों ने हमास आतंकियों के खिलाफ बोलने के नाम पर चुप्पी साध ली। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासत होनी भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। भारत माता की। तो देश को तोड़ने वाले जो लोग हैं, आखिर वो किस तरह की सियासत कर रखे हैं, किस तरह से एक अलग विचारधारा देश में उत्पन्न हो रही है। तुष्टीकरण की राजनीति विपक्षी दल करते हैं। बड़ी बातें आज एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कही। ये कहा जाए गुजरात की धरती से सीधा सीधा संदेश भी दिया गया है। करेंगे चर्चा पीएम मोदी के इस बयान के क्या मायने और किस तरह से टारगेट भी किया गया है। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमान है उनसे सबसे पहले आपको मिलवा देती हूँ। बीजेपी प्रत्युष कांजी इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक सूर्य प्रकाश मैथिल जी इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकेश जिंदल कांग्रेस नेता इस समय हमारे साथ में। हाफिज नूर अहमद अजहरी मुस्लिम स्कॉलर है मेरे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में लोकेश जिंदल जी आप ही से करना चाह रही हूँ। पीएम मोदी ने आज कई महत्वपूर्ण बातें कही, खास तौर से जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की बात कही। उन्होंने कहा है कि ऐसे कई लोग हैं, कई पॉलिटिकल धड़े हैं, ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जो समाज और देश के खिलाफ है। देखिए, कोई भी विचारधारा हो उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है, और अगर कोई भी विचारधारा राष्ट्रहित में नहीं होती तो वो विचारधारा को इस लोकतंत्र में नकार दिया जाता है। अब मैं राष्ट्रहित क्या है ये समझना आवश्यक होगा। राष्ट्रहित है जब हर जनमानस का हित हो, गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, उन सब का हित हो, यही राष्ट्रहित है। आज मैं अगर इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की बात करता हूं, देखिए इजराइल का शासन होना, इजरायलियों का राष्ट्र हक होना, ये इनका निजी हक है। लेकिन इसके एवज में अगर हम देखते हैं तो फिलिस्तीनियों का हक छीना जा रहा है। गाजा में ना तो बिजली है, बिजली केवल 7 घंटे आती है पिछले 75 सालों से। गाजा में पीने का पानी सही नहीं है, लोगों के पास में रोजगार नहीं है, वहां का जीने का ढंग बहुत ही बेकार है, बच्चों की निर्मम हत्या हो जाती है और किसी भी प्रकार से वहां पर मौलिक आधार नहीं मिलते हैं। इजरायलियों की मैं बात करता हूं, इस तरह की टेररिस्ट गतिविधियों से इजरायलियों का भी संहार होता है, जो कि सही नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें ये हिंसा कैसे रोकनी है। आज अगर हम पूरी तरह से इजराइल की पैरवी करते हैं और फिलिस्तीनियों से उनका हक छीन लेते हैं, मेरा प्रश्न ये है क्या इससे हिंसा रुक जाएगी या हिंसा और बढ़ेगी? जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इस बार फिलिस्तीन के प्रति जिस तरह से अपना एक जो वहां पे जो नरसंहार हुआ उसके प्रति आपने संवेदना जताई, लेकिन इजरायलियों के साथ में भी जो नरसंहार हुआ उसकी भी आपने चिंता जताई, क्योंकि अदरवाइज इसके पहले तो हम यही बात का इंतजार कर रहे थे कि बार बार हमास के प्रति इतना ज्यादा क्यों एक प्रेम झलकता है। इजराइल में जो कत्लेआम नजर आया उस पर एक शब्द नहीं कहा गया किसी भी राजनीतिक पार्टी के जरिए, बल्कि ऐसा लगता है हिंदुस्तान में तो जगह दे दी गई है। हमने देखा केरल में भी किस तरह से। हाफिज नूर अहमद जी, मैं चाहूंगी इसका जरूर आप रिएक्शन दें कि किस तरह से हमने देखा केरल में मलप्पुरम में ऐसी सभाएं हो जाती हैं, हमास लीडर को उसमें एक तरह से स्टेज प्रोवाइड करा दिया जाता है जो भारत की धरती पर जहर उगलने का काम करता है। उनका विरोध क्यों नहीं किया जाता? ये बात सही है आपकी। जो केरला में हुआ है उसकी हम लोगों ने मजम्मत भी की है, क्योंकि जो भी खालिद नाम का कोई शख्स था, हमास लीडर हो जो भी हो, उसने जो वर्चुअल अपनी तकरीर की है वहां पे, हमारे देश में एक बहुत बड़ा पक्ष है जो हमास को आतंकवादी कहता है, और ऐसे में ऐसे विवादित संगठन के नेता का बयान हमारे देश में दिलवाना कहीं ना कहीं गलत है और ये मजम्मत के लायक है। इसकी निंदा की है हम लोगों ने। दूसरी बात, जैसा कि आपने भी बहुत सारी बातें बताई हैं, मुझे खुशी इस बात पर हुई है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे लोगों को ललकारा है जो देश की एकता अखंडता को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें एक नाम गिरिराज सिंह का भी है, उनमें एक नाम संजय
निषाद का भी है, उनमें एक नाम कपिल मिश्रा का भी है, उनमें एक नाम यति नरसिंहानंद का भी है। इन्हें भी आपको ऐलान कराना चाहिए। नेता नजर नहीं आता जो हमास की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। एक देखिए हमास की मुझे एक बात बताइए, जो आतंकवादी सुन ले मेरी बात, सुन ले मैं, जो आतंकवाद के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं, उन इस फहरिस्त में आपने उनमें से किसी का नाम क्यों नहीं लिया? मेरा सवाल और आप बताइए हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि हमास के लोग आतंकवादी हैं और इजराइल के भी लोग आतंकवादी हैं। हिंसा जो लोग कर रहे हैं, मारकाट जो लोग कर रहे हैं, वो सब संगठन है सर। हमास आतंकवादी संगठन है, इस बात को स्वीकार कीजिए। हमास में कौन लोग हैं? फिलिस्तीनी नहीं है। जोड़ देते हैं हमास में फिलिस्तीन है, फिलिस्तीनी लोग हैं या नहीं, ये बताइए आप हमें। जो अवाम है, जो वहां के लोग हैं, जो उसके नुमाइंदे हैं, वो लोग कहाँ के हैं? कभी आप ये भी कह दीजिए ईमानदारी से, नैना, कभी आप ये भी आप कह दीजिए ईमानदारी से, जो फिलिस्तीन के मजलूम हैं, जो वहां के जो मुतासरीन हैं, जिनके बच्चे, जिनकी बेटियों, जिनकी बहनों को मारा है इजराइलियों ने, तो वो लोग जालिम हैं, उन्हें आप जालिम कहते हो, तो हमें हमास को आतंकवादी संगठन कहने में कोई एतराज नहीं। जब आप एक तरफा बोलेंगी तब इस तरह की बातें आती है। बार बार एक ही चीज को एक चश्मे से देखना है। बड़े एक लंबी फहरिस्त इन्होंने गिना दी, लेकिन इन्हें बाकी जो जिस तरह से हमास के समर्थन में नारेबाजी करते हुए ओवैसी के बयान नजर नहीं आते, इस तरह से तमाम और ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है, वो नेताओं के नाम नजर नहीं आए हाफिज नूर अहमद की इस फहरिस्त में। धन्यवाद। और नैना, पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और आज एकता दिवस है, एकता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आज ये बहुत ज्यादा गमगीन हैं और ये बहुत कह रहे हैं कि हमास वाले लोग जो हैं वो आतंकी हैं। अरे भैया, हमास से पहले तो आप कश्मीर के अंदर जो नरसंहार हुआ है, पहले उस पर भी बात कर लीजिए। हमारे देश के अंदर आज भी अभी वाल्मीकि जयंती पर कुछ शोभा यात्राएं निकाली गई, यहां तक कि नंदनगरी में निकाली गई। उस भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा पे भी पत्थरबाजी की गई, वहां हमला किया गया। उन लोगों का भी थोड़ा सा मजम्मत कर लेते मेरे मित्र। और आप अभी कह रहे थे कि हमास के लीडर को वहां पर वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड कर दिया, हम मजम्मत करते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक प्रोपोगंडा है नैना जी। देखिए, एक ग्रुप तो आतंकवादियों का समर्थन करता है, उनको स्टेज प्रोवाइड करता है, उनके समर्थन में नारे लगाता है, और दूसरा ग्रुप कितनी शांति से, कितनी भोली मानसता से आके कहते हैं हम तो मजम्मत करते हैं। इसे कहते हैं अल तकिया। ये इनकी एक मानसिकता है। आप पहले तो आतंकवाद को बढ़ावा दीजिए। आप देखिए, ये फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी फिलिस्तीन के विषय में पढ़ा है मेरे भाई नूर अहमद जी? फिलिस्तीन की जो आप देख रहे हैं ना बिल्डिंग्स, उसके नीचे 20-20 फुट की टनल्स बनी हुई हैं। उन टनल्स के अंदर वो आतंकवादी छुप जाते हैं, बाहर निकलते हैं और रॉकेट दागते हैं, फिर घुस जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जो आतंकवादियों को शरण देता है, जो आतंकवादियों को उनकी आतंकी कार्य करने देता है, उसको हम क्या कहेंगे? क्यों नहीं वहां फिलिस्तीन के अंदर जो आज कह रहे हैं जिन पे हमला हो रहा है, वो लोग पत्थर लेके दौड़ते नहीं है उन हमास के आतंकियों के ऊपर? क्यों उनको समर्थन करते हैं? कि वो क्यों शायद नजर नहीं आती करते हैं? मैं प्रत्युष कांत जी का भी रुख करूंगी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से बड़ा ही आरोप लगा दिया लोकेश जिंदल जी का भी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। प्रत्युष कांत जी हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, लोकेश जिंदल जी और हाफिज नूर अहमद जी भी है। प्रत्युष कांत जी, आपका जवाब लेना चाहूंगी ब्रेक से पहले। जिस तरह से हाफिज नूर अहमद ने एक लंबी फहरिस्त सुना दी, उसमें तमाम बड़े नेता, जिसमें बीजेपी के या फिर ये कहा जाए कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के भी नाम उन्होंने ले लिए। उन्होंने कहा तुष्टीकरण की राजनीति तो ये करते हैं, बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के नहीं, आज विश्व में बहुत ही बड़े नेता हैं। उनको पता है कि हर सिचुएशन का कैसे हैंडल करना है। आप देखिए, जब हमास का अटैक हुआ तो इमीडिएटली उन्होंने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ है, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी के साथ हैं। आज उन्होंने इस बात को पूरे देश को बताया
कि 5 स्टेट का इलेक्शंस आ रहा है। ये हर तरह के नेता किस तरह की बात कर रहे हैं। आप लालू जी को देखिए, नीतीश जी को देखिए, अखिलेश जी को देखिए, दिग्विजय जी को देखिए और सबसे ऊपर राहुल गांधी जी को देखिए। वो तो घूम घूम के देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि इलेक्शन जो है और वोट जो है वो देश को नहीं बचा सकता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें देश को जोड़ के रखना है। तुष्टीकरण से आप कुछ वोट तो ले आएंगे, देश का भला नहीं होता है। आज आप 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बनते हैं, आप बनते हैं नरेंद्र मोदी जी के सोच से। प्रधानमंत्री जी इस बात को आज पूरे देश को आघात कर रहे हैं कि आप समझ जाइए, लोग जो कर रहे हैं ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब आप हमास को देखिए, CWC कांग्रेस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 4 घंटा डेलिब्रेट करती है कि ये सही है गलत है, हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, गलत हुआ है। अरे भाई, आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, तुरंत बोले टेररिज्म के खिलाफ है। और हमारा देश जो टेररिज्म को इतना भुगता हुआ है, हमें पता है कि हर तरह से देश को वो तोड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज बताया कि भाई आप बचो, सतर्क रहो, ये देश तभी आगे जाएगा। हमें नंबर 2 इकोनॉमी भी बनना है, नंबर 3 बनने वाले हैं हम लोग 2-3 साल के अंदर में। इस बात को हमें समझनी पड़ेगी कि तुष्टीकरण के राजनीति वालों को से दूर रहना है हम लोगों को। और ये जो लोग बाकी लोग कहानी सुना रहे हैं, आप बताइए पैलेस्टाइन में। मैं चाहूंगी लोकेश जिंदल जी से जरूर इसका जवाब लेते हैं। लोकेश जिंदल, जिस तरह से आपने भी शुरुआत में ये बात तो बड़ी अच्छे वो कही कि भाई आतंकवाद की बात कहते हैं, सारी बात कहते हैं, लेकिन आतंकवाद के विरोध करने के शब्द आखिर क्यों नहीं विपक्षी दलों से या फिर गठबंधन की जुबान से निकलते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति आखिर इस तरह से इसे ना समझा जाए तो और क्या कहा जाए, और इतनी सिलेक्टिव अप्रोच कैसे हो जाती है? नैना जी, अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करता हूं तो फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों भाई हैं, दोनों ही अब्राहम की संतानें हैं और दोनों साथ साथ रह सकती हैं। लेकिन ये क्यों नहीं रहती? ये इसलिए नहीं रहती क्योंकि कुछ सियासी ताकतें इनके बीच में मतभेद पैदा करके अपनी सियासत की दुकान चलाती है। और भारत में कौन इस तरह से इसी तरह से मुद्दों पर सियासत की दुकान चला रहे भारत में? और भारत, आपने बिल्कुल बात समझ ली। अगर मैं हिंदू और मुस्लिम की बात करता हूँ या किसी भी मजहब की बात करता हूँ, भारत में अगर आतंकियों का समर्थन करने की बात होती तो क्या वो नहीं होती तुष्टीकरण की राजनीति? नैना जी, आप मुझे एक बात बताएं। मुझे ये सवाल का जवाब जरूर दीजिए। भारत में इस तरह से अगर ऐसे तमाम आतंकी नेताओं को मंच प्रोवाइड करा दिया जाता है, वर्चुअल मीटिंग होती है, वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती। इतने सिलेक्टिव अप्रोच कैसे हो जाता है लोकेश जिंदल? नहीं नैना जी, बहुत गलत है। देखिए, ऐसे कंट्रोवर्शियल जो नेता होते हैं, गांधी जी ने भले ही वे क्यों नहीं इस प्रकार की जो वर्चुअल रैली हुई थी उसकी मजम्मत करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं लोकेश जिंदल जी, जिस प्रकार से हमास के समर्थन में कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया कि भैया हम तो हमास और फिलिस्तीन के साथ हैं, तो नहीं फिर तभी आप इसकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं ना? नेशनल टेलीविजन पर एक झूठा क्लेम कर रहे हैं। झूठा क्लेम तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। आपकी कार्य समिति ने हमास और फिलिस्तीन का समर्थन किया कि नहीं किया, ये बताइए। हमास का कहां पर शब्द यूज किया गया? आपने फिलिस्तीन और हमास दोनों का समर्थन किया कि नहीं किया? इजराइल के हमलों का विरोध किया कि नहीं किया? मुझे ये बताइए। और आखिर क्या कारण है कि अगर आपने हमास का समर्थन नहीं किया तो राहुल गांधी जी ने आकर जिस प्रकार से अभी वो एप्पल वाला एक जो नया प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने तीसरी कही कि भैया हम तो केरल के अंदर जहां से वो सांसद है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं कि आतंकवादी को वहां पर इतना बड़ा स्टेज प्रोवाइड कराया गया? बताइए नैना जी, ये स्टूडियो में जो सज्जन व्यक्ति है इन्हें आप समझाएं, फिलिस्तीनी और हमास दोनों अलग अलग हैं। हमास की बुराई कहाँ की? एक समझने की भूल ना करें। हमास को कंडेम कर दिया। कोई इंस्टेंस बता दीजिए कि हमास के खिलाफ बोला हो। आप मुझे एक बात बताइए। अच्छी बात है कि शायद आप भी इस बात को जरूर समझ गए होंगे कि दोनों अलग अलग हैं। आप ये बात मानते हैं तो हमास के आपने अब कभी उसकी निंदा की, उन हमलों की बातचीत की, यही बात, यही इसी के जरिए ही तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप क्यों लगता है? इस बात को जरा समझिए। जब आतंकियों पर अगर कोई सजा की बात होती है तो कोर्ट के दरवाजे तक खटखटा दिए जाते हैं। पीएम मोदी ने भी इसी बात का जिक्र किया और इसी सोच की बात कही जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। नैना जी, मेरा पहला प्रश्न है, क्या भारत
एजेंसीज ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है क्या? बिल्कुल, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। अरे पढ़ो पहले, ये राहुल गांधी वाला ज्ञान लेके मत आया करो जिंदल साहब, कुछ अपडेट भी रहा करो। हमास को आतंकी संगठन, अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित किया गया है। तो ये समझ सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में समर्थन कर रहे हैं अपनी कार्य समिति के अंदर। तो एक मेरा प्रश्न ये है कि सरकार ने यूनाइटेड नेशन में वोटिंग से एब्सटेन क्यों किया? नहीं, ये भारत की अपनी रणनीति हो सकती है। आप यहाँ बैठकर तय करेंगे भारत की रणनीति को। आखिर क्या कारण है कि भारत देखिए सूर्य प्रकाश सरकार का अधिकारी या तो आप मुझे ये बताइए, या तो मुझे ये बताइए पहले भारत सरकार की कांग्रेस पार्टी हमास का साथ देती है कि नहीं देती है? हाफिज नूर अहमद जी, खासतौर से देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमास का साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या वो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बड़ी बेसिक क्वेश्चन है, बल्कि इसका आंसर दे दीजिए। मेरा सवाल का सुनिए, मेरे सवाल का जवाब जरूर आप देने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम देखते हैं कि एक तरफ यहाँ पर ये पूरे, क्योंकि ऐसे टाइमिंग में ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जब एक तरफ हमले की शुरुआत होती है, हमास की तरफ से इजराइल पर अटैक होता है, कत्लेआम मचा दिया जाता है, और उसकी जो तस्वीरें हिंदुस्तान में कई अलग अलग संस्थाओं की तरफ से नजर आती है, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में प्रदर्शन किए जाते हैं और हमास के समर्थन में। आखिर किस तरह से ऐसी जगहों पर इस तरह की सोच को, इस तरह की विचारधारा को क्या कहेंगे आप? ये देश को तोड़ने वाली सियासत नहीं, या फिर ये वो वाली सोच नहीं, तो और क्या है? नैना, मुझे 1-2 मिनट दे दें जी। मैं जैसे किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे उम्मीद है कि मेरे भी दरमियान में कोई नहीं आएगा जी। अभी सूर्य प्रकाश मैथिल जी ने डायरेक्ट मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि मजम्मत पर उन्हें मजम्मत पर भी एतराज है। क्या हमारे पास क्या चीज है? हम क्या देश की सेना में रहते हैं जो हम जाएंगे वहां जाकर के उन लोगों पे हमला हम करेंगे? पूरी रॉ से लेकर LIU तक सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। अरे तो रोड भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हम सुने ना, मुझे सुने, तो मैंने आपको सुनाया, मुझे सुने आप। लेकिन फिर उन संस्थाओं पे भरोसा भी तो आप हमें बताइए। आप कश्मीर को लेकर के आए सामने, ठीक है, कश्मीर के लिए, कश्मीर वाले मामले में मुसलमान कभी नरसंहार के पक्ष में नहीं आए। अलीब सलीब गलीब हर मस्जिद के लाउड स्पीकर से जब चिल्लाया गया था, तब आपने मजम्मत की थी क्या नूर अहमद जी? अरे सुने, आपको गुजरात याद क्यों नहीं आया? आपको त्रिपुरा याद थी, आपको याद क्यों नहीं आया? आपको जहांगीरपुरी याद क्यों नहीं आया? जहांगीरपुरी में जहांगीरपुरी से ही आता, मेरा ही क्षेत्र है। किस प्रकार से मस्जिद से गोलियां चली थी, पत्थर चले थे, मस्जिद के सामने सबने देखा है। रामनवमी की शोभा यात्रा में, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में, तब भी आपने मजम्मत नहीं करी। गोधरा के अंदर राम भक्तों को रेल के डब्बे में जला के मार दिया गया, तब आपने मजम्मत करी। भागलपुर के दंगे में मजम्मत करी। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी हुई, उनकी हत्याएं हुई, आपने मजम्मत करी। अरे भैया, सिलेक्टिव अप्रोच को छोड़ दो, ये कुशल बहुतेरे वो वाला काम मत करो आप। हाँ, ठीक है। देखिए, अब हम चर्चा के वैसे भी अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन मुझे लगता है हाफिज नूर जी, जो जिन बातों को, जिन तथ्यों को आप रख रहे हैं, उसको भी आपको जरा खुद सोचना चाहिए कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। तुष्टीकरण की राजनीति आपके शब्दों में क्या वो नजर नहीं आती? और अगर देश के अंदर ही, देश के अंदर ही अगर ऐसे नफरती बोलते हैं, आपने ना ही एसके हसन का नाम लिया, ना ही आपने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, आपको कभी कोई वो नजर नहीं आते। आप ये समझिए कि आप बताए ना, अरे आप ईमानदारी से बताएं, नोटबंदी के फायदे बताएं। देखिए, अभी आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, आप उस विषय पर बात कीजिए। जब उसके बात करेंगे तब आप फिलिस्तीन जिंदाबाद, ओवैसी जी कर रहे थे, हमारा जिंदाबाद। ओवैसी जी की जो जनसभा थी उसमें नारे लग रहे थे। आप मुझे बताओ कि आपने उसकी मजम्मत करी? आपने मजम्मत करी क्या? आप बताओ ना भाई। सरकार में बैठे तो आप अघोषित निरपक्ता हो आप। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि भाई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ये जरूर निशाना साधा है, उसके बाद में सियासत होना लाजमी है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर,